Welcome to Code and Capital. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड एंड कैपिटल। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जेसन एंड सीएसवी फाइल इन पाइथन। ये टॉपिक स्पेशली इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए फॉर प्रोग्रामिंग बेसिक्स, देन बिगिनर्स के लिए फॉर रियल वर्ल्ड फाइल हैंडलिंग एंड ट्रेडर्स के लिए फॉर अल्गो ट्रेडिंग एंड डाटा हैंडलिंग। आज का सेशन आपको रियल वर्ल्ड डाटा हैंडलिंग का स्ट्रॉन्ग बेस देगा। सबसे पहले समझते हैं कि जेसन एंड सीएसवी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। इन रियल वर्ल्ड आप ट्रेडिंग एप्स, एवरी एल्गोरिथम एंड हर डाटा साइंस टूल डाटा को फाइल में स्टोर करने के लिए सीएसवी यूज करता है। एक्सेल टाइप डाटा के लिए जेसन यूज करता है एंड एपीआई रिस्पॉन्सेज एंड कॉन्फ़िगरेशन के लिए अल्गो ट्रेडिंग में इन सब का यूज होता है, जैसे broker APIs, order execution, back testing, strategy logs. In simple words, data means power in trading. और JSON and CSV उस पावर को स्टोर करने का एक तरीका है। ट्रेडिंग सिस्टम में कॉमनली 4 टाइप्स ऑफ फाइल यूज होती है। फर्स्ट, stocks underscore data dot CSV. In this file, historical price data contains like volume. Then second, trades.csv. आपके executed trades का रिकॉर्ड होता है इसमें. And then third, orders.json. Real time order data from brokerage. And fourth, config.json. It contains strategy settings, API keys and risk rules. ये सब फाइल मिलके एक कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सीएसवी फॉर्मेट। सीएसवी का फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। इसमें डाटा टेबल फॉर्मेट में होता है। रो मीन्स रिकॉर्ड्स एंड कॉलम्स मीन्स वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल नेम, मार्क्स एंड सिटी। ये बिल्कुल एक्सेल जैसा है, बस लाइट वेट वर्जन है उसका। बेस्ट पार्ट ये है कि ह्यूमन रीडेबल, इजी टू यूज एंड एक्सेल के साथ कॉम्पेटेबल। अब देखते हैं सीएसवी फाइल को पाइथन में कैसे रीड करते हैं। सो देयर आर सम स्टेप्स, सो लेट्स गो थ्रू इट। सो फर्स्ट स्टेप इज सीएसवी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। देन सेकेंड, फाइल ओपन करना है रीड मोड में। थर्ड, रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। फोर्थ, हमें लूप चलाना है एंड सिंपली डाटा को रीड करना है। जब आप कोड को रन करोगे सो हर रो एक लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट होंगी। अब सीएसवी फाइल यूजफुल कैसे फील्ड में है, कहाँ है? सो फर्स्ट, डाटा एनालिसिस करने में। सेकंड, बैक टेस्टिंग के लिए। एंड थर्ड, बल्कि डाटा प्रोसेसिंग के लिए। इसका हमें कोड रन करेंगे पहले, आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। हमने यहाँ बहुत एक सिंपल सा कोड लिया है। ये हमारी डाटा डॉट CSV की फाइल है, जहाँ हमने ये सारा डाटा स्टोर किया हुआ है। देन हमारा ये कोड है, एक बार इसे रन कर लेंगे पहले एंड फिर आउटपुट देखेंगे एंड फिर कोड को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हमारा आउटपुट यहाँ आ गया है। अब समझते हैं ये आउटपुट आया कैसे। सबसे पहले हमने यहाँ CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है ताकि हम CSV फाइल के साथ काम कर सके। देन हमने यहाँ नीचे डाटा डॉट CSV फाइल को रीड मोड में ओपन किया है विथ यूजिंग विथ स्टेटमेंट। विथ स्टेटमेंट एंश्योर करेगा कि हमारी फाइल का काम होने के बाद वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। देन हमने नेक्स्ट लाइन में CSV डॉट रीडर का यूज किया है। इससे हम हमारी फाइल को एक रीडर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे हम डाटा को लाइन बाय लाइन रीड कर पाएंगे। देन इन नेक्स्ट लाइन हमने लूप चलाया है जो फाइल की
हर रो को एक एक करके पिक करेगा एंड देन इन लास्ट लाइन वी यूज प्रिंट स्टेटमेंट। फाइनली हमने हर रो को प्रिंट करने के लिए यूज किया है हमारा प्रिंट स्टेटमेंट, जो लिस्ट के फॉर्म में हमें आउटपुट देगा। सो हमारा जो डाटा डॉट CSV में डाटा था वो एज अ हमें यहाँ आउटपुट में लिस्ट फॉर्म में मिला है। सो आई होप आपको समझा होगा ये कोड। अब देखते हैं CSV फाइल क्रिएट कैसे करते हैं। सो अगेन देयर आर सम स्टेप्स, लेट्स गो थ्रू इट। सो फर्स्ट स्टेप इज फाइल को राइट मोड में ओपन करेंगे पहले तो, देन सेकेंड CSV डॉट राइटर यूज करेंगे, थर्ड राइट रो मेथड को यूज करेंगे डाटा को ऐड करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट इज न्यू लाइन इक्वल्स टू डबल कोट्स यूज करना बहुत जरूरी है, वरना जो एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस होती है लाइन में वो नहीं आएंगी। एंड इन रिजल्ट वी विल गेट एक प्रॉपर CSV फाइल विद डाटा। सो इसका भी हम पहले एक प्रोग्राम देखेंगे और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले हमने यहाँ CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है ताकि हम CSV फाइल में डाटा लिख सके। देन सेकेंड लाइन में हमने स्टूडेंट्स डॉट CSV ओपन की है विथ यूजिंग विथ स्टेटमेंट। अगर हमारी फाइल एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी, सो उसके अंदर का जो भी डाटा है वो इसे ओवरराइट कर देंगी, एंड इन केस वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती सो एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। देन नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है राइटर इक्वल्स टू CSV डॉट राइटर फाइल। यहाँ हम CSV डॉट राइटर का यूज करके एक राइटर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो फाइल में डाटा लिखने में हमें हेल्प करेगा। देन हमने नेक्स्ट लाइन में सबसे पहले यहाँ एक हेडर रो पास की है, इस लाइन में हेडर रो पास की है जिसमें कॉलम्स के नाम है नेम, मार्क्स एंड सिटी। एंड उसके नेक्स्ट लाइन में हमने एक स्टूडेंट डाटा पास किया है जिसमें नेम ऑफ द स्टूडेंट है माही, मार्क्स 90 एंड सिटी अमरावती। सो इस कोड को एक बार रन करेंगे एंड आउटपुट देखेंगे। सो यू कैन सी हियर कि हमारी स्टूडेंट्स डॉट CSV नाम से कोई फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है फोल्डर में। जब हम कोड को रन करेंगे तो हमारी वो फाइल क्रिएट हो जाएंगी। तो कोड को रन किया एंड हमारी यहाँ स्टूडेंट्स डॉट CSV नाम से फाइल क्रिएट हो गई एंड उसके अंदर हमें डाटा भी मिल गया जो हमने पास किया था, नेम, मार्क्स, सिटी। सो माही 90 अमरावती। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। सो इम्पोर्टेंट नोट ये है कि हमने अगर राइट मोड यूज किया है सो वो डायरेक्टली डाटा को ओवरराइट कर देगा इफ फाइल इज एग्जिस्टिंग, मीन्स ओल्ड डाटा को डिलीट कर देगा। एंड इन केस फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ऑटोमेटिकली एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएंगे। अगर आप डाटा ऐड करना चाहते हो कोई फाइल में तो आप अपेंड मोड यूज करोगे, मीन्स A यूज करोगे इंस्टेड ऑफ W। आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से क्लियर होगा। रियल ट्रेडिंग में CSV का यूज होता है ट्रेडिंग हिस्ट्री को स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सिंबल्स, एक्शन, प्राइस, क्वांटिटी एक्सेट्रा। यूजेस इन बैक टेस्टिंग, परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड ऑडिट एंड कंप्लायंसेस। मतलब CSV मीन्स ट्रेडिंग की हिस्ट्री बुक। सो फॉर ट्रेडर्स CSV को समझना बहुत जरूरी है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड JSON फॉर्मेट। JSON का फुल फॉर्म है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये डाटा को स्टोर करता है की वैल्यू पेयर में। फॉर एग्जाम्पल सिंबल कोलन निफ्टी। ये पाइथन डिक्शनरीज जो हमने देखी थी सेम वैसे ही है। इसका बेस्ट फीचर है नेस्टेड डाटा सपोर्ट, देन लिस्ट एंड ऑब्जेक्ट्स एंड थर्ड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। इसलिए APIs और कॉन्फ़िग्स के लिए परफेक्ट है JSON यूज करना। JSON हैंडल करना पाइथन में बहुत इजी है।
रीड करने के लिए हम यूज करते हैं जेसन डॉट लोड एंड राइट करने के लिए जेसन डॉट डम्प. सो अगेन देयर आर सम स्टेप्स. सो फर्स्ट स्टेप इज जेसन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, फाइल ओपन करनी है एंड थर्ड लोड या डंप यूज करना है एंड इन आउटपुट वी विल गेट पाइथन डिक्शनरी. सो इसका भी हम कोड देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. इस कोड में हमने सबसे पहले जेसन मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है ताकि हम जेसन फाइल के साथ काम कर सकें. देन इन नेक्स्ट लाइन हमने विथ स्टेटमेंट यूज़ किया है डाटा डॉट जेसन फाइल को रीड मोड में ओपन करने के लिए, जिससे हम उस फाइल के डाटा को रीड कर पाएंगे. देन इन नेक्स्ट लाइन डाटा इक्वल्स टू जेसन डॉट लोड इन पैरेंथेसिस फाइल, या हम जेसन डॉट लोड का यूज़ करके फाइल के जेसन डाटा को पाइथन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे डिक्शनरी या लिस्ट. एंड नीचे हमने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके फाइनली हम हमारे डाटा को प्रिंट कर रहे हैं ताकि हमें आउटपुट डिस्प्ले हो. सो एक बार कोड को रन करेंगे एंड आउटपुट देखेंगे. सो हमें आउटपुट मिला है यहाँ पे, बट पहले हम देखते हैं कि डाटा डॉट जेसन फाइल में हमारा डाटा क्या था, इंफॉर्मेशन क्या थी. सो इस फाइल में हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम कोलन राहुल मार्क्स कोलन 80 सिटी कोलन दिल्ली ये हमने इंफॉर्मेशन या डाटा दी है, फाइल के अंदर स्टोर की है. वही हमें इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी फॉर्म में हमें हमारा आउटपुट मिला है, मीन्स की वैल्यू पेयर में. आई होप आपको समझाऊंगा कि हम पाइथन में जेसन फाइल को इजीली रीड कैसे कर सकते हैं. इस कोड में हम देखेंगे कि जेसन फाइल के अंदर डाटा को राइट कैसे करते हैं. सबसे पहले हमने जेसन मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है ताकि हम जेसन फाइल के अंदर डाटा लिख सकें. देन एक डाटा नाम का वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने डिक्शनरी क्रिएट की है जिसमें स्टॉक का सिंबल है और प्राइस स्टोर किया है. देन नेक्स्ट लाइन में हमने विथ स्टेटमेंट यूज़ किया है डाटा डॉट जेसन फाइल को राइट मोड में ओपन करने के लिए, जिससे हम डाटा स्टोर कर पाएंगे. अगेन हमारी जो डाटा डॉट जेसन है वो फाइल एग्जिस्टिंग डाटा है, हमारे पास वो फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है. सो हमारा जो भी डाटा है वो करंट एग्जिस्टिंग डाटा को रिप्लेस कर देगा, ओवरराइट कर देगा. एंड इन केस अगर हमारी डाटा डॉट जेसन फाइल क्रिएटेड नहीं होती, एग्जिस्टिंग नहीं होती, तो वो न्यू फाइल क्रिएट कर लेता सेम नेम से. बट अभी हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है तो हमारा सिंपली जो डाटा है अभी का करंट वो ओवरराइट हो जाएगा. देन नेक्स्ट लाइन में हमने यूज़ किया है जेसन डॉट डम्प, मीन्स इसका यूज़ करके हम पाइथन डिक्शनरीज को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फाइल के अंदर सेव कर रहे हैं. सो एक बार इस कोड को रन करेंगे एंड आउटपुट देखेंगे. सो हमारा कोड यहाँ सक्सेसफुली रन हो गया है. अभी हम डाटा डॉट जेसन फाइल के अंदर जाके देखेंगे. सो हमारा यहाँ पे जो प्रीवियस डाटा था वो यहाँ पे हमारे स्टॉक मार्केट के डाटा से रिप्लेस हो गया है. सो आई होप आपको समझाऊंगा कि हम जेसन फाइल के अंदर डाटा को राइट कैसे करते हैं. नाउ जेसन इन अल्गो ट्रेडिंग. अल्गो ट्रेडिंग में जेसन का यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनामिक सिस्टम बनाने में हेल्प करता है. जेसन मेनली यूज़ करता है फर्स्ट स्ट्रैटेजी सेटिंग स्टोर करने के लिए, सेकंड रिस्क मैनेजमेंट रूल्स डिफाइन करने के लिए, एंड थर्ड API कॉन्फ़िगरेशंस हैंडल करने के लिए. फॉर एग्जांपल अगर आपको आपकी स्ट्रैटेजी का स्टॉप लॉस या टारगेट चेंज करना है तो आप डायरेक्टली जेसन फाइल में वैल्यूज चेंज कर सकते हो. कोड को मॉडिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती. अब यहाँ एडवांटेज ये है कि कोड चेंज किए बिना आप वैल्यूज अपडेट कर सकते हो, जो रियल टाइम ट्रेडिंग में बहुत पावरफुल फीचर है. नाउ CSV वर्सेस जेसन.
ये दोनों फॉर्मेट आपको ऑलमोस्ट हर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में यूज़ करना पड़ेगा, स्पेशली फॉर डाटा हैंडलिंग, APIs एंड अल्गो ट्रेडिंग। सबसे पहले समझते हैं CSV क्या होता है एंड जेसन क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड CSV। CSV का फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। CSV एक सिंपल फॉर्मेट होता है जिसमें डाटा रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में स्टोर होता है, बिल्कुल एक्सेल शीट की तरह। नाउ फीचर्स ऑफ CSV आर फर्स्ट सिंपल एंड इजी टू यूज, सेकेंड ह्यूमन रीडेबल, आप डायरेक्टली ओपन करके समझ सकते हो। थर्ड टेबल फॉर्मेट में डाटा स्टोर करता है एंड फोर्थ लाइट वेट होता है। यूज केसेस आर फर्स्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, सेकेंड लॉग स्टोर करना, थर्ड ट्रेडिंग डाटा जैसे ओपन, हाई, लो, क्लोज एक्सेट्रा, फोर्थ एक्सेल या स्प्रेडशीट डाटा। सिंपली अगर आपका डाटा सिंपल है जैसे नेम, मार्क्स, प्राइस, क्वांटिटी, तो CSV बेस्ट ऑप्शन है। नाउ जेसन। जेसन का फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसन एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है जो कॉम्प्लेक्स और नेस्टेड डाटा को इजीली हैंडल करता है। फीचर्स ऑफ जेसन आर फर्स्ट की वैल्यू पेयर फॉर्मेट, सेकेंड नेस्टेड डाटा सपोर्ट, डाटा के अंदर डाटा स्टोर करता है, थर्ड APIs में वाइडली यूज्ड, फोर्थ more flexible than CSV. Now use cases of JSON. First API responses, second algo trading configurations, third strategy settings, fourth risk management rules. Simply अगर आपका डाटा कॉम्प्लेक्स है जिससे एक यूजर के अंदर मल्टीपल डिटेल्स है या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में मल्टीपल पैरामीटर्स है, तो जेसन बेस्ट चॉइस है। So in short, direct comparison is CSV, simple tabular data, no nesting, best for flat data. And JSON, complex nested data support, flexible structure, best for APIs and configurations. सिंपल आपको गोल्डन रूल याद रखना है कि अगर आपका सिंपल डाटा है तो आपको CSV यूज करना है, एंड अगर आपका कॉम्प्लेक्स या नेस्टेड डाटा है तो आप जेसन यूज करोगे। आई होप आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम यूजर से इनपुट लेकर उसको CSV फाइल में सेव कर रहे हैं यूजिंग अपेंड। सो इसका डायरेक्टली हम कोड देखेंगे, सो आपको और ज़्यादा अच्छे से और जल्दी क्लियर होगा। इस कोड में हमने सबसे पहले CSV मॉड्यूल को इनपुट किया है ताकि हम CSV फाइल के अंदर काम कर सकें। देन हमने नीचे यूज़र से इनपुट लिया है। सबसे पहले हमने नेम लिया है, फिर मार्क्स एंड देन सिटी। देन हमने यहाँ विथ स्टेटमेंट यूज़ किया है जिसमें हमने students.csv फाइल को अपेंड मोड में ओपन कर रहे हैं। students.csv फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है हमारी, इसके अंदर हमने नेम, मार्क्स, सिटी दिया है एंड एक स्टूडेंट का डाटा ऑलरेडी सेट है, उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो अपेंड जो हमने अपेंड किया है, अपेंड मोड के हेल्प से हम न्यू डाटा को पुराने डाटा के नीचे ऐड कर पाएंगे। देन नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है राइटर इक्वल टू CSV.writer इन पैरेंथेसिस फाइल। यहाँ हम एक राइटर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो CSV फाइल में डाटा लिखने का काम करेगा। एंड देन उसके नीचे हमने लिखा है writer.write रो नेम, मार्क्स, सिटी। फाइनली हम यूजर से इनपुट एक रो में या एक रो के फॉर्म में फाइल में सेव करने वाले हैं। सो कोड को एक बार रन करेंगे एंड फिर आउटपुट देखेंगे। अभी हमारी करंट जो फाइल है students.csv वो कुछ ऐसी दिख रही है। एंड देन हम कोड को रन करेंगे। यहाँ हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, सो हम इनपुट देंगे नेम, मार्क्स एंड सिटी।
देन अब एक बार फाइल चेक करेंगे। सो हमने जो भी अभी इनपुट दिया है वो इस फाइल में स्टोर हो गया। नेम हमने राम दिया है, मार्क्स 88 एंड सिटी नागपुर। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझा होगा कि हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं एंड CSV फाइल के अंदर डाटा को अपेंड कैसे करते हैं। नाउ प्रैक्टिस टास्क। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस टास्क है जो आपको CSV और JSON दोनों कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा। सो योर फर्स्ट टास्क इज CSV फाइल आपको क्रिएट करनी है। सबसे पहले एक CSV फाइल आपको बनानी है जिसमें कुछ सैम्पल डाटा स्टोर करना है, जैसे नेम, सिटी, मार्क्स, एज एक्सेट्रा। देन टास्क 2 इज CSV फाइल को रीड करना है। अब उसी CSV फाइल जो आपने पहले क्रिएट की थी उस CSV फाइल को पाइथन में रीड करना है एंड उसके डाटा को आपको प्रिंट करना है। देन थर्ड टास्क इज JSON कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। आप एक JSON फाइल क्रिएट करोगे जिसमें आप स्ट्रेटेजी सेटिंग्स या कोई कॉन्फ़िगरेशन डाटा स्टोर करोगे, जैसे सिंबल, प्राइस या स्टॉप लॉस एक्सेट्रा, वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्टोर इन दैट फाइल। एंड टास्क 4 इज JSON फाइल को आपको रीड करना है। फाइनली आपने जो JSON फाइल बनाई है उसको आप रीड करोगे एंड उसके डाटा को पाइथन में प्रिंट करोगे। आपको अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है टास्क को कंप्लीट करने में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। एंड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। सो आप उस पर भी आपके जो क्वेरीज हो आप वो पूछ सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, सो आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं होंगी। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद अस, कीप लर्निंग।